अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और जी ये है मेरा आज का नया व्लॉग। और अगर आप लोग मेरे व्लॉग जो है ना मेरी शादी के स्टार्ट से देख रहे हैं तो आप लोगों को मेरा ये वाला ड्रेस याद होगा। ये वाला ड्रेस मैंने पहना था जब मेरी शादी के नेक्स्ट डे जो है ना मेरे घर वाले नाश्ता लेकर आए थे ना, तब मैंने ये जो है ना ड्रेस पहना था। तो उसके बाद मैंने आज ये ड्रेस पहना क्योंकि थी दावत मेरी छोटी खाला के घर। तो जी बस मैं रेडी हो गई थी। और अच्छा, मैंने जहेज़ के ना सारे कपड़े जो है ना स्टिच नहीं करवाए थे। 8 से 9 सूट स्टिच थे, जिसमें से 2 जो है ना मैंने रेडीमेड लिए थे और 2 मेरे जो है ना बरी में थे स्टिच। तो बस ये वाले जो स्टिच थे वही मेरी दावतों पे चल रहे थे और आज फिर मैंने ये वाला रिपीट कर लिया था। तो यहाँ जी मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना रेडी हो गए थे और मैंने जो है ना ये प्यारा सा नफीस सा सेट पहना था। ये भी मेरी अम्मी की तरफ से था जहेज़ में, बड़ा ही खूबसूरत सा। तो बस जी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो के निकल रहे थे। खाला की कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी जल्दी हो, हम लोग खाने पे वेट कर रहे हैं। तो बस जी हम लोग खाने पे जो है ना पहुँच गए थे। और यहाँ पे हमारे आते ही खाला ने जो है ना खाना लगा दिया था। खाला ने खाने में कोरमा बनाया था, पुलाव बनाया था, मटर पुलाव और सैलड था, रोटियां थी और रायता था, चटनी थी। तो खाना बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही मतलब अच्छा था। और मैं अगेन कहूँगी कि खाना तो अच्छा होता ही है, पर जो दावत पे हमें बुलाते हैं उनका जो खुलूस और मोहब्बत होती है ना, सब कुछ वो वैल्यू करता है। तो जो हमें उन्होंने मोहब्बत से बुलाया और जो खुलूस से उन्होंने हमारी दावत की, तो बस सब कुछ हमारे लिए वही मैटर करता है। और बहुत बहुत शुक्रिया खाला का जिन्होंने हमें जो है ना दावत पे बुलाया। अच्छा, उनको लग रहा था कि हम लोग ना लाहौर चले गए हैं और हम उनकी दावत जो है ना अटेंड नहीं कर सके। तो जब उनको पता चला कि अभी तक हम लोग लाहौर नहीं गए, उसी दिन उनको पता चला, उसी दिन उन्होंने मुझे फटाफट से कॉल की कि भाई आज तुम लोग की दावत है और मैं बस दावत जो है ना प्रिपेयर कर रही हूँ, तुम लोगों ने आज आना ही आना है। तो मतलब दिन में हमें फ़ोन किया और रात में जो है ना हमारी दावत रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी दावत है, तुम लोग खा के जाओ, फिर तुम लोग लाहौर चले जाओगे और कुछ दिन वहाँ लगा कर आओगे, उससे पहले जो है ना मेरी दावत जो है ना डन करके जाओ। तो बस जी फिर रात में उनकी तरफ हम लोग खाने पे आ गए। और मीठे में था गाजर का हलवा, इतना मज़े का, इतना मज़े का, मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़े का। देन जी खाना वाना खा के हम लोग आ गए थे घर और उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये जी है नेक्स्ट डे का। मैं जो है ना अपनी सिस्टर इन लॉ मेरी नंद को जो है ना हॉस्पिटल लेके आई थी डॉक्टर के पास। और ये जो डॉक्टर हैं ना बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब बस ऐसा समझे हमारी फैमिली डॉक्टर हैं इनके पास। तो मतलब कहीं भी हम दिखा लें, कहीं भी दिखा लें, एट द एंड यही जो है ना इनके पास ही जो है ना हमें जो है ना आराम आ जाता है ना। बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत पुराने। तो जी बस यहीं पे हम लोग अपनी जो है ना मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ को लेकर आ गए थे। मेरे हस्बैंड भी साथ थे और मेरे चाचू मीन्स मेरे अब्बू वो भी साथ थे। और बस जी डॉक्टर ने चेक किया और कुछ टेस्ट वेस्ट बताए। और यहाँ जी मेरी कज़न का टेस्ट हो रहा था। तो मुझे कहती है भाभी आप ना व्लॉग बना लो, जब मैं देखूँगी ना फिर कभी तो मुझे याद रहेगा कि मैं कितनी बीमार हुई थी और मेरा कितना जो है ना ट्रीटमेंट चला था और कितनी ड्रिप्स और कितने जो है ना टेस्ट हुए थे। तो मैंने कहा चलो जी तुम कहती हो तो बना लेती हूँ। तो जी बस जी उनका जो है ना टेस्ट वेस्ट करवाया और दवाई वगैरह लिए, फिर जी घर आ गए। और डॉक्टर ने जो है ना मेरी कज़न को टाइफाइड बताया है, तो बस उसका इलाज चल रहा है। अब तो वो काफ़ी बेहतर है। आप लोग दुआ कीजिएगा वो जल्दी से ठीक हो जाए, अल्लाह करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उसको सेहत देता तो उसी दें। और जी फिर रात को जो है ना हमने आलू मटर बनाए थे। और अच्छा, जिस दिन मैं दावत पे गई थी ना, पीछे जो है ना खाला और चाचू वालों ने जो है ना मछली मंगवाई थी ना, तो वो खाई। तो खाला और चाचू कहते हैं कि भाई हमने जो मछली खाई थी रात को ना, अब तुम लोगों के बगैर खाई थी, अभी आज आलू मटर बना हुआ है, तो तुम लोग अपने लिए मछली लेकर आओ। तो जो है ना मैंने बहुत मना किया, बट उनकी मोहब्बत है कि उनका दिल था कि हमने जो खाया ये वो भी खाएं। तो जो है ना उन्होंने हमारे लिए मछली मंगवाई, वो खाई साथ में। जो है ना बहुत मज़े की मछली थी और ठंड में तो वाकई बहुत अच्छी लगती है। देन जी ये फिर नेक्स्ट डे का है। मैं जी यहाँ पे दे रही थी झाड़ू। अच्छा, आप लोगों को पता है मैं जो है ना आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये जो है ना सारे रले मिले जो है ना व्लॉग आ रहे हैं। तो जी आज जो है ना मतलब जिस दिन मैं ये झाड़ू दे रही थी ना, उसी दिन जो है ना उससे नेक्स्ट डे जो है ना हमने लाहौर चले जाना था। इसलिए मैं ना
बड़े ही शिद्दत के साथ सफाइयों में लगी हुई थी, क्योंकि फिर मुझे पता था मैंने लाहौर चले जाना है और ख़ाला जो है ना वो मेरी कज़न की जो है ना उसी में लगी रहेंगी, वो इतना काम नहीं कर सकेंगी, और मेरी कज़न वो ऑलरेडी बीमार पड़ी हुई है, वो भी नहीं कर सकेगी। तो मैंने फटाफट से पहले नीचे की सफाई फिर मुझे ना अपने फ्लोर की सफाई करनी थी। दैन जी झाड़ू देकर जो है ना नाश्ता करना था मुझे और मेरे हस्बैंड को, उनको भूख लगी थी तो उन्होंने कहा पहले नाश्ता बना लो, उसके बाद बाकी की सफाई कर लेना। तो जी यहाँ पे मैं अंडा बना रही थी, और अंडा जो है ना वो बड़ा ही बड़ा था और अच्छा सर्दियों में ना फ्राई एग खाना भी बहुत जो है ना वो मज़े का लगता है ना। आप लोग बताइएगा आपका सर्दियों में जो है ना फेवरेट नाश्ता कौन सा? अच्छा, मेरा फेवरेट नाश्ता सर्दियों में जो है ना फ्राई अंडा और पराठा ही है। देन जी अंडा वंडा प्रिपेयर करके मैंने जो है ना चाय रख दी थी बनने के लिए। मैंने कहा जब तक जो है ना हम लोग अंडा पराठा खाएंगे तब तक जो है ना हमारी चाय भी पक जाएगी। तो जी अंडा जो है ना हमारा हो गया था रेडी। मैंने 2 अंडे बना लिए थे और साथ में पराठा था, और अंडे जो है ना बड़ी मज़े के लिए थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना पहले नाश्ता कर चुके थे, बट उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी अंडा फ्राई कर लो, मैं अंडा ऐसे ही खा लूँगा चम्मच के साथ फोक के साथ, और आप जो है ना वो नाश्ता पराठे के साथ कर लेना। देन जी नाश्ता करके हमारी चाय भी हो गई थी रेडी, और चाय पी रही थी मैं। चाय पी के जो है ना मैंने फ़्रेश हो जाना था, क्योंकि आज मुझे बड़े सारे काम थे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना मैंने चले जाना था लाहौर, और बस आज का दिन था सारे कामों का। देन जी नाश्ता जो है ना करके चाय वाय पी के जो है ना मैं ऊपर आ गई थी अपने फ्लोर की सफाई करने, और जी मैं यहाँ पे कर रही थी डस्टिंग। और मैंने जो है ना आज अच्छे से अपने फ्लोर की सफाई करनी थी, क्योंकि जो है ना मेरी कज़न की तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, तो मुझे पता था वो अभी जो है ना मतलब नहीं कर सकती इतने सारे काम। चलें, अपने फ्लोर का तो वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी जब ठीक होगी, लेकिन उसके ऊपर मैं इतना बर्डन नहीं डालना चाहती कि मेरे फ्लोर की भी अच्छे से सफाई करे। तो मैं आज ही अच्छे से सफाई करके उसको जो है ना सब कुछ बेड वगैरह को ढांप कर मैंने चले जाना था, ताकि जो है ना इतना जब मैं आऊँ तो इतना डस्ट ना हो कि मेरे लिए जो है ना सफाई करना ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि 15 से 20 दिन जो है ना वो मुझे लग ही जाने हैं वापस कराची आते आते। तो मुझे ये था कि मैं जाने से पहले ना एक मतलब अपने दिल की तसल्ली के लिए अच्छे से सफाई कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे पीछे की भी टेंशन हुई कि घर की सफाई जो है ना मैंने ठीक से नहीं की, ये इस चीज़ की सफाई नहीं की, उस चीज़ की सफाई नहीं की। अच्छा, जब मैं जो है ना ये सारी चीज़ें कर रही होती ना तो मुझे याद आता है कि यार मैं क्या वही समरीन हूँ जो शादी से पहले थी, जो इतनी लापरवाह थी कि कोई नहीं, ये काम नहीं हुआ तो रहने दो, ये काम नहीं हुआ तो रहने दो। बट नहीं, अब जो है ना इतनी जिम्मेदारी आ गई है ना, आई थिंक ये ज़िम्मेदारी कोई आपके ऊपर डालता नहीं है, आप खुद जो है ना शादी के बाद इतने ज़िम्मेदार हो जाते हैं कि आपको होता है कि मुझे जो है ना ये भी करना है, वो भी करना है, और ख़ुद से करना है। कोई आपको कहे ना कहे, आपको खुद होता है कि मुझे ये सारे काम करने हैं। देन जी मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर, मुझे कुछ काम था, और मैं जो है ना यहीं अपनी बिरयानी का मैंने सामान मंगवा लिया था। मुझे ये था कि मैं जो है ना बिरयानी जो है ना यहीं से बना के ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी सिस्टर के घर टाइम लग जाना था। मैं जो है ना कपड़े भी उठा लाई थी धोने वाले, क्योंकि फिर मैंने घर की सफाई भी करनी थी, कपड़े भी धोने थे, खाना भी बनाना था, तो बहुत जो है ना मैस हो जाता। तो मैं कपड़े उठा लाई थी कि मैं और सिस्टर मिलके कपड़े धो लेंगे, और उसके बाद मैं जो है ना बिरयानी बना लूँगी। तो सिस्टर मेरी माशाल्लाह इतनी अच्छी, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दें, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ और तुम जो है ना बिरयानी बना लो। तो उन्होंने फटाफट से जो है ना मेरे जो है ना कपड़े धो दिए थे। सच में बहनें जो है ना वो आपके जो है ना हर चीज़ की साथी होती है, दुख सुख की साथी होती है। तो उसकी वजह से जो है ना मुझे काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। तो उन्होंने जो है ना फटाफट से वॉशिंग मशीन लगाई और सारे कपड़े धो दिए, और यहाँ पे जो है ना मैंने बिरयानी मतलब बना ली थी और पका ली थी। साथ में हम लोग गपशप भी कर रहे थे, तो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड हो गया था मेरे सिस्टर के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इतनी बिजी चल रही थी कि उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। तो इस बहाने मेरा टाइम भी स्पेंड हो गया। दैन जी यहाँ पे मैं बिरयानी को लगा रही थी दम, और मेरी बिरयानी जो है ना ऑलमोस्ट अपने आखिरी मराहिल में जा चुकी थी। दम के बाद जो है ना उसने पक जाना था। देन जी दम लगा के और मैंने उसको उतार लिया था, और फिर बिरयानी का जो है ना पतीला जो है ना वो मैं लेके घर आ गई थी। और देन जी हम लोग यहाँ पे खा रहे थे खाना, और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी। और अब तो ये मैं ना भी कहूँ तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिरयानी जो है ना वो मेरी वो एक स्पेशल डिश बन चुकी है। वो तो मेरे से जो है ना अच्छी बननी ही बननी है, चाहे मैं जितनी भी दिल्ली से बनाऊँ उसके बावजूद अच्छी बननी है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जी अगर आप लोगों का बिरयानी देख के खाने को दिल चाह रहा है तो आप लोग आ जाएं। अगर आप लोग नहीं आ सकते तो आप लोग मंगवा के खा लें या फिर बना के खा लें, जो आप लोगों को इसे लगे आप वो कर लीजिएगा। देन जी खाना वाना बना के मैंने अपनी पैकिंग कर दी थी स्टार्ट। अच्छा, मैंने एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर दी थी, तो आज जो है ना मुझे जो है ना अपनी पैकिंग एकदम डन करनी थी, क्योंकि जो है ना सुबह हमारी जो है ना, अच्छा हम लोग जा रहे हैं फ़्लाइट से बाय एयर, और हमारी जो है ना, अच्छा जब मेरा व्लॉग आप लोगों को मिलेगा उससे नेक्स्ट डे सुबह को जो है ना हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है, और हमने जो है ना फिर लाहौर पहुंच जाना है इंशाल्लाह। और हमारा इरादा तो था कि हम लोग ट्रेन से जाते, बट मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि मैं और मेरे हस्बैंड शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम वहाँ आ रहे हैं लाहौर, तो उनको था कि हम बाय एयर आएँ, तो जी इसलिए हम लोग बाय एयर जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारी जो है ना शादी के बाद हम लोग फ़र्स्ट टाइम जो ट्रैवल करे थे वो भी फ़्लाइट से बाय एयर, तो हमारी वो जर्नी कैसी रही। तो बस जी यहाँ पे पहले जो है ना मैं आप लोगों को अपनी पैकिंग दिखा रही थी। जो है ना 8 से 10 सूट मैं अपने हस्बैंड के लेके जा रही हूँ, 8 से 10 सूट मेरे हैं, और ये जी हमारे कुछ शूज़ के पेयर हैं। अब हाँ, अच्छा इतनी ठंड है कि मैं क्या ही बताऊँ। आई डोंट थिंक सो कि हमारे इतने कपड़े और इतने जूते जो है ना वहाँ पे काम आएंगे लेकिन हम लोग अपनी एहतियात के लिए ज़ाहिर है हम जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना है ना। मतलब भले हम लोग यूज़ करें ना करें, लेकिन हमारे पास होना चाहिए, ये जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देन जी अच्छा ये वाला जो है ना स्टोरेज बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो ये इतना मतलब मज़े का है ना, इसमें आप लोग अपने शूज़ रखें और बस इसको पैक करके अपने बैग में रख लें, ना आपके बैग ख़राब होंगे ना आपके कपड़े ख़राब होंगे, और आपके शूज़ जो है ना आराम से चले जाएंगे। अच्छा हमने ये वाला सबसे बड़ा वाला बैग एक रेडी किया था और एक सबसे छोटा वाला। तो बस जी हमारी पैकिंग हो गई थी डन, और अब मेरा व्लॉग जो आएगा वो लाहौर का आएगा इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआ में, मुझे और मेरे हस्बैंड को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।